जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी को स्वागत है आपके इस प्यारा से यूट्यूब चैनल ऋतुराज ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग आज प्रश्नावली 1.3 के शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है और इस तरह के सवाल आपसे 100% बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए आप सभी लोग इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए देखिए, कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्यूशन करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले लिखना है हल, और इसको अपरिमेय संख्या बोला है तो इसके विपरीत मानना है। यानी अगर अपरिमेय संख्या बोलेगा तो इसको परिमेय संख्या मानना है। क्या करना है? परिमेय संख्या मानना है। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं। माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। यहाँ तक कोई डाउट है? तो बिल्कुल कोई डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे कि √5 अगर परिमेय संख्या है तो इसको हम तो p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे p बाई क्यू, जहां p और q कोई पूर्णांक है तथा सअभाज्य संख्या है। क्या सअभाज्य संख्या है? क्या सअभाज्य संख्या है? अब देखिए p बराबर √5 बराबर p बाई क्यू है, तो ये देखिए भाग में है तो इधर आके गुना में हो जाएगा। तो देखिए इधर हम लिख देते हैं p बराबर √5 बराबर इंटू क्यू। अब देखिए दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर कर दीजिए, तो p स्क्वायर बराबर √5 क्यू स्क्वायर। जब इसका हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, यानी p बराबर अगर √5 को 2 बार √5 से गुना करते हैं तो क्या होता है? 5 होगा। यानी 5 और q है तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये गुना में है 5, तो इधर आके भाग में हो जाएगा। यानी देखिए यहाँ पे p बाई 5 बराबर q। तो देखिए p जो 5 है वो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? तो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो p को भी डिवाइड करेगा ना। यहाँ पे देखिए p को भी डिवाइड करेगा, तो वही बात हम लोग लिखेंगे कि यहाँ p स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, इसीलिए p भी 5 से विभाजित होगा। क्या होगा? 5 से विभाजित होगा। तो यहां तक समझ गए? कोई डाउट है? तो कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखिए हम मान लेते हैं p बराबर 5m मान लेते हैं। माना जो p बराबर होगा वो 5m के बराबर होगा। मानने में कोई परेशानी है? तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए p के जगह हम लोग मान पुट करते हैं, यानी 5m का स्क्वायर बराबर 5q का क्यू स्क्वायर। अब देखिए इधर स्क्वायर करेंगे तो 25m स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। अभी 5 से ये 25 कटेगा, यानी 5m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। कोई डाउट है? तो बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। अब समीकरण इसको 2 मान लेते हैं। अब क्या लिखेंगे? इस यहाँ पे भी देखिए अगर क्यू स्क्वायर यहाँ पे
ये गुना में है तो यहाँ पे भाग में आ जाएगा। तो ये जो 5 है वो क्या है, क्यू है, क्यू को डिवाइड करेगा। तो यही वाला बात हम यहाँ पे लिखेंगे कि हाँ पी क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है। क्या हो रहा है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, इसीलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। यहां तक कोई डाउट है? तो बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। अब देखते हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 यहाँ पे क्या माने थे, सअभाज्य संख्या। यानी सअभाज्य संख्या का मतलब होता है कि जो भी हम दो संख्या लेंगे उसके बीच का मौसा कितना आना चाहिए, तो 1 आना चाहिए। तो उसके बीच मौसा 1 आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे दोनों का मौसा लगभग 5 से डिवाइड हो रहा है। कितना से, तो दोनों जगह 5 से ही डिवाइड हो रहा है, इसलिए इसका मौसा कितना आएगा, तो 5 आएगा। तो वही बात लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से P और Q का मौसा P और Q का मौसा नॉट इजकल टू 1, यानी 1 के बराबर नहीं है। क्या है, 1 के बराबर नहीं है। तो अतः अब ये नहीं है तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो उसी बात को हम लिखेंगे, अतः हमारी मान्यता गलत हुआ। क्या हुआ, जो हम माने थे वो हमारी बात तो गलत हो गया। उसी बात को हम लिखेंगे कि हमारी मान्यता गलत है, अतः या इसीलिए क्या गलत है, इससे सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। यहाँ तो कोई डाउट है? तो बिल्कुल कोई डाउट नहीं। एक बार हम फिर से समझा देते हैं। देखिए क्या करना है, सबसे पहले इसको विपरीत मानना है। तो मान लीजिए √5 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। यानी √5 बराबर p/q कर दिए, जहां मान है क्या, p और q कोई पूर्णांक है तथा सअभाज्य संख्या है। p और कोई पूर्णांक है और ये सअभाज्य संख्या है। अब देखिए इसके बराबर कर दिए तो q भाग में है तो इधर आके गुना में हो जाएगा, यानी q के गुना में कर दिए। अब दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर कर दिए, यानी वर्ग कर दिए हैं। तो p² बराबर क्या आ जाएगा, जब √5 को √5 से गुना करते हैं तो वो 5 के बराबर आता है। क्या आता है, 5 होता है उसका वर्गमूल। सॉरी यहाँ पे देखिए, अगर √5 को √5 से गुना करें तो √25 और इसका वर्गमूल 5, यानी वही बात हम लोग लिखते हैं 5 और q के स्क्वायर किए तो q। अब देखिए यहाँ से p 5 से डिवाइड होगा, चूंकि q के गुना में कितना है तो 5 है, तो इधर भाग में आएगा, यानी p² 5 से विभाजित हो रहा है, इसलिए p भी 5 से विभाजित होगा। क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। अब इसको मानना बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। इसको मानिएगा p बराबर 5m। क्या माने हैं, p बराबर 5m। अब m p के जगह m पुट करके उसका फिर वही कैलकुलेशन कर दिए हैं। अब देखिए सेम बात आ गया, यानी यहाँ भी 5 से विभाजित होता है और यहाँ भी 5 से विभाजित होता है। इसको क्या कहेंगे, हाँ तो
फिर से हम वही बात को लिख दिए कि यहाँ से 5 से विभाजित हो गया, तो वही संख्या लिखे समीकरण 1 और समीकरण 2 से P और Q का मौसा 1 होना चाहिए। क्या माने थे? सहअभाज्य संख्या। और सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है कि उस दोनों के बीच मौसा जो होगा 1 के बराबर आना चाहिए। अतः हमारी मान्यता गलत हुआ। इससे सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ तक क्लियर है।